हेलो गाइस, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को। अब जो हिंदी माध्यम का रसायन विज्ञान है, उस रसायन विज्ञान का तीसरा पार्ट आता है नॉर्मलता। क्या आता है? नॉर्मलता। पीछे पोपो हो रहा है, थोड़ा ध्यान न दीजिएगा। नॉर्मेलिटी, जिसको स्मॉलियन से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसके पहले देखे होंगे मोलरता, मोल प्रति लीटर, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रति किलोग्राम। आयतन में ही ना परिवर्तन किया गया, इसमें परिवर्तन है आयतन। अब वैज्ञानिकों ने कह दिए कि अगर मोललता हुआ आयतन में परिवर्तन किया तो नॉर्मलता होगा, तो किसमें परिवर्तित करेंगे? विलेय की विलायक, तो विलेय में परिवर्तन कर दिए। क्या परिवर्तन कर दिए? विलेय में। अगर इस वीडियो को देखना है तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तुल्यांक प्रति लीटर, जो तुल्यांक है उसको कहा जाता है विलेय, और लीटर को कहा जाता है क्या? विलायक। अब समझ में आया? इस लीटर को किसमें बदल लोगे? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में किसमें बदलोगे? डेसीमीटर क्यूब। यह भी एक प्रकार का क्या है? विलायक है। तो कहा जा रहा है 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। अब यहां देखो, अगर हमको परिभाषा लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। एक लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहोगे? नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित। तो परिभाषा देखो बाबू, देखो ध्यान देना। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमको सूत्र लिखना है तो सूत्र लिखने का क्या तरीका है? ध्यान देना बाबू, हम आपको बताए नहीं कि यही एनसीईआरटी वाले बुक है, जो एनसीईआरटी बुक से ही हम पूरा डिटेल आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से तुम लोग यार, इधर ध्यान दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है। इस एनसीईआरटी वाला जो बुक है, इस बुक का जो पुराना बुक है, तो दूसरा चैप्टर नया आप एडिशन लोगे 2024-25 का, तो पहला चैप्टर आ जाएगा बिलियन। विलियन जो थे 8 प्रकार थे, उसका तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर हमको सूत्र लिखेंगे, नॉर्मलता बराबर
विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर स्मॉल w अपान आयतन किसमें, लीटर में। इस लीटर को किस में बदलोगे, मिलीलीटर में। ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला है नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो शॉर्टकट तरीका है नॉर्मलता बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे आयतन किसमें, मिलीलीटर में। किसमें, मिलीलीटर में। इसको एडिट करने से पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कैसे क्या लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान देना बेटा, लिख लो जल्दी से अच्छे से, नहीं तो हम इसको रफ करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। हो गया बेटा, अब हम हटाएं। ये हमारा 2 फार्मूला हो गया। अभी तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये 5 फार्मूला है। इस नॉर्मलता से सब कंपटीशन में टीजीटी हो, पीजीटी हो, या नीट हो, या जेई हो, या अदर कोई कंपटीशन हो, अगर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान आता है तो ये नॉर्मलता आएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। ये हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अभी 2 फार्मूला हुआ। इधर देखो है चमेलू, इधर देखो। पीछे हम कैमरे को नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बच्चे को दिखा देते, सब बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कैमरा घूम नहीं पाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। वो भी सब एंजॉय कर रहे हैं, कैमरे कह रहे हैं कैमरा नहीं घूम पाएगा, वो भी परेशान है सब। फोटो हमारा भी है। इधर देखो थर्ड फार्मूला आएगा, घबराओ ना। ठीक है, नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 विलय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन मिली लीटर में। नॉर्मलता बराबर स्मॉल w गुणे 1000 कैपिटल E गुणे आयतन किसमें, मिली लीटर में। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलता। अब यहां देखो चौथा फार्मूला, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। क्षारकता मतलब होता है H+। पांचवा फार्मूला देखो, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लता। अम्लता मतलब OH-। अम्लता मतलब समझ रहे हैं ना, किसी शादी ब्याह में चले गए तो देखते ना खींचने लगते हैं, खाओ खूब खाओ, है स्टमक इतना, ठीक, खाएंगे इतना। तब जब पूरा पाइलोरिक, फंडिक और कार्डिक होता है स्टमक का पार्ट, जब पूरा भर जाता है तो बाइल जो सिक्रीट नहीं होगा। तो जब बाइल जो सिक्रीट है तो खाना पचेगा ही नहीं। तो जब खूब ठूस लेते हैं तब हम लोग क्या पीते हैं,
नींबू नमक पानी मिलाकर मम्मी देती हैं, तो एकदम घबराहट, न सो पाते, न उठ पाते, न बैठ पाते, न चल पाते हैं। ठीक, उससे नहीं ठीक हो तो मम्मी लोग इनो देती है, जो इनो देंगे पिएंगे, भांति भांति का ढेकार हर जगह से छोड़ने लगेंगे, और जो ढेकार छोड़ेंगे इससे अम्लता क्या हो जाता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। ये हो गया 3 4 5। छठवां फार्मूला देखिए हमारा नहीं नॉर्मलता का, विलयन का, विलयन की सांद्रता, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर होता है नॉर्मलता गुणे विलयन पदार्थ का अणु भार। अब ये देखो 6 फार्मूला आया बाबू, आपके सामने है, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगा। तो 6 फार्मूला हो गया। अगर हमको नोट पॉइंट लिखना है, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट होता है मात्रक, मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। अगर ये नहीं आता है तो आप लिखोगे तुल्यांक प्रति डेसीमीटर क्यूब, ये मात्रक हो गया। ये बताओ आयतन लीटर में दिया है ना, तो जैसे मोलरता भी ताप पर निर्भर करता है क्योंकि आयतन लीटर में दिया गया है, समझ में है? तो नॉर्मलता का भी तो आयतन लीटर में दिया है ना, तो नॉर्मलता भी क्या होगा, नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर होता है। नॉर्मलता भी क्या होता है, ताप पर निर्भर होता है। हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट है, इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी यौगिक का जो अणुभार होता है वही तुल्यांकी भार रख करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी ये क्वेश्चन आएगा। समझ में आया ना? अब यहाँ हम तुमसे कह दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यौगिक का जो अणुभार होता है वही यौगिक का क्या होगा, का तुल्यांकी भार होता है। अणुभार को यम, तुल्यांकी भार को ई से। तो मान लो हम एग्जांपल लिए NaCl, इधर भी क्या लिखे NaCl, जोड़ोगे 23 प्लस 35.5 तो हो जाएगा 58.5। इधर भी जोड़ोगे 23 प्लस 35.5 बराबर कितना हो जाएगा 58.5। हो गया ना? तो ये बाबू अंत तक अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला पॉइंट आपको अच्छे से रिपीट होना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड वाला पॉइंट ये है, मोलरता का न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करोगे इस वाले फार्मूले से तो ये तुम्हारे दिमाग में आता है। यहाँ लिख दे रहे हैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता। तो ये अभी इस फार्मूले नॉर्मलता में तुम ये फार्मूला यूज नहीं करोगे, जब हम अनुमापन टाइट्रेशन करते हैं तब हम इस फार्मूले के नॉर्मलता में यूज करते हैं। इसलिए यहाँ हम आपको बता दिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ठीक है? हम आप ही के लिए बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं समझ में आए और डबल वेरी गुड, ठीक है ना? इसीलिए बार बार याद रखिएगा इससे। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको भी एडिट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। समझ में आया? क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। समझ में आया?
तो थोड़ा देख लो अच्छे से, जहां कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, तो उस पॉइंट को अच्छे से लिखिए, ठीक है, उसको कमेंट कर दीजिए, हम उसको अगले वीडियो में अगले भी टॉपिक में जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसको हम बता देंगे। समझ में आया? तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? तो ये नॉर्मलता का पूरा पॉइंट था, ठीक है ना? अच्छे से देख लो, लिख लो, तब हम एडिट करें।